हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इस टाइम पे बज चुके हैं 6 और आज ज़रा लेट हो गई है उठने में। और मैंने सबसे पहले किया गुनगुना पानी और फिर पीने के बाद, और देखिए मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और चल रही हैं होलियाँ। और होलियाँ इतनी ज़्यादा चल रही है ना, हर जगह जाना पड़ रहा है। और सबसे पहले मैंने अपने काम निपटाने के बाद सूर्य देव को दिया जल। जल देने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी पूजा वगैरह करने के लिए। और पूजा वगैरह भी मेरी यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब जाके थोड़ा घर का जो भी रूम वगैरह है मैं सेट वगैरह कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में हमेशा अपने रूम से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सब अच्छी तरीके से सेट कर देती हूँ। मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, इसे भी मैं चेंज कर लेती हूँ। और आज मुझे गुजिया भी बनानी है और होलियों में भी जाना है, क्योंकि बहुत मतलब बैठक होली चल रही है और हर जगह जाना पड़ता है। एक के वहाँ जाओ और एक के वहाँ ना जाओ तो फिर वो भी मतलब अच्छा नहीं है, तो हर जगह जाना ही पड़ता है। तो आज कम से कम 4 जगह मुझे होली में जाना है। तो सबसे पहले काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और हो गया है दिन का टाइम, तो यहाँ पे मैंने राजमा उबालने को बॉईल करने को रख दी है। थोड़ा लेट हो गई थी इसे भिगाने के लिए, तो मैंने सुबह सुबह ही भिगाया और थोड़ा सा सोडा डाला। तो यहाँ पे मेरी दाल जो है ना बॉईल हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है और इस पे मैंने राजमा डाल दिए। और देखिए अच्छी तरीके से ये पक गई है। और ये फिर मैंने पूरा फाइनली पकने के बाद इसमें मैंने धनिया वगैरह डाल दिया है। और अब हमारी हो रही है दिन की खाने की तैयारी। फिर उसके बाद हम जाएंगे होली में। और होली में जाने के बाद फिर देखूंगी, मैं शाम को बनाऊंगी गुजिया। तो अब मैं होली से आ चुकी हूँ और बज गए हैं 6:30 और लेट भी हो चुका है मुझे बहुत। तो अब मैं गुजिया की भी तैयारी करूँगी और साथ ही साथ हमारा रात का खाना भी तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल लिया, लेकिन उससे पहले मुझे गुजिया बनाने के लिए घी चाहिए। तो घी तो था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने जितनी भी मलाई इकट्ठी करी थी तो उसका सबसे पहले मैंने घी बना लिया। घी बनाने को रख दिया आते ही। और देखिए मैंने अभी फेस भी नहीं धोया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 4 जगह हम होली पे गए थे, तो फिर इस वजह से मुझे लेट हो गया गुजिया बनाने में। तो यहाँ पे इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ घी, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मेरा घी तैयार हो चुका है। अब मैं करती हूँ शाम की तैयारियाँ, मतलब गुजिया बनाने की। तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरा सूजी ली, क्योंकि मेरा मतलब जो मावा है वो काफ़ी है और मैं मावा ही ज़्यादा डालती हूँ, सूजी बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी को अच्छी तरीके से भून लिया है। और भूनने के बाद, क्योंकि इसे धीमी ही आंच में भूनना चाहिए, नहीं तो ये जल जाती है। तो यहाँ पे मेरी सूजी बहुत अच्छे से भुन गई है। देखो ज़्यादा नहीं डाली है मैंने, थोड़ी सी डाली थी और मेरा मावा काफ़ी है। तो अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करूँगी। तो ये इसमें मैंने काजू बादाम वगैरह सब डाल दिया, चिरौंजी भी डाल रखी। पर वो चिरौंजी मैंने बाद में डाली थी इसमें, ये फ्राई होने के बाद। तो यहाँ पे मेरे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। अब जाके मैं यहाँ पे मावा फ्राई करूँगी। और थोड़ा मावा मम्मी के वहाँ से लाई थी और थोड़ा मेरे पास था, तो मैंने दोनों मिक्स करके इन्हें अच्छे से भून लिया है मावा को। और टाइम भी बहुत हो चुका है, इस टाइम पे बज गए हैं 8:30। तो मैं सबसे पहले मसाला वगैरह तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर सब्जी बन चुकी है। आज सब्जी हस्बैंड ने बनाई है भिंडी की। और मैं इस मसाला तैयार होने के बाद रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये चिरौंजी भी है, ये मैं मतलब फ्राई करना भूल गई थी, तो फिर मैंने इसे अलग से तवे में फ्राई कर दिया है। और चिरौंजी तो मतलब मेन होती है गुजिया में। तो अब मैं इन सबको एक साथ मैंने कर दिया है मिक्स। और पहले उससे पहले मैं यहाँ पे चीनी को ग्राइंड करूँगी, क्योंकि ना चीनी मिक्स होने में दिक्कत करती है, मतलब एकदम नहीं घुलती। तो मैंने यहाँ पे उसे ग्राइंड कर दिया, तो उससे इजी हो जाएगा एकदम उसमें मिक्स होने के लिए। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ग्राइंड कर दिए थे, क्योंकि इतने सारे थे तो मैं काटने में मुझे बहुत टाइम लगता। और यहाँ पे मैं सारा पेस्ट जो भी मैंने स्टफ़ी बनाई है इसकी, ये मेरी मतलब ये मेरा शुगर है, चीनी जो मैंने ग्राइंड किया, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। तो सब मिश्रण को मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर किशमिश मैंने फ्राई नहीं किए थे, इन्हें मैंने बाद में डाला। फिर मैंने हाथ से इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि जो ना खोया था
मतलब मावा वो बहुत ज़्यादा था, तो वो एकदम जैसे बर्फ़ी की तरह ना, मतलब वो हो जा रहा था टाइट, इस वज़ह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आई यहाँ पे बारी मैदा को गूँथने की, तो मैंने इसमें घी डाला पहले, और घी डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया और अच्छे से मला। पूरा मतलब जो आटा है ना वो घी में पूरे अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तभी जाके मतलब ये खसखस होते हैं, यानी कि खस्ता गुजिया बनती हैं बढ़िया सी। तो मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर दिया था यहाँ पे, और फिर मैंने पानी भी बॉईल किया था। मैं गुनगुने पानी से ही हमेशा ये इसको मैदा को गूँथती हूँ। तो और बहुत ईज़िली होता है, आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप गुनगुना पानी डालेंगे ना तो एकदम ही वो आटा हो या मैदा हो अच्छा गूँथता है। तो यहाँ पे मैंने अपना ये तैयार कर दिया था, जिसको मैं ढक देती हूँ आधा पौन घंटे के लिए, और तब तक हम रोटी बना के डिनर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपना डिनर करने के बाद, और बज गए हैं यहाँ पे 10:30, और आज बहुत लेट हो गया है हमें, पता नहीं कब तक मेरी गुजिया बनेंगी रात के। फिर भी मतलब जितना भी टाइम लगे आज मैं इसे फाइनली करूँगी, क्योंकि कल को होली का दिन है। मतलब होली तो 15 को हमारे इधर मना रहे हैं उत्तराखंड पे, लेकिन 14 में भी हमें बहुत होलियों में जाना है, सुबह से स्टार्टिंग है। तो आज मैं ऐसे रात तक ही फाइनल करूँगी, चाहे कितना भी मुझे टाइम लग जाए। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे अपनी गुजिया बना ली हैं, देख लिए स्टफ़ी भरा, और इसमें पानी लगा लगा के मैंने एक एक गुजिया को निकाल के रखा। और जो मतलब पानी लगा के हम ना, अभी देखिए अब ये दूसरा डिज़ाइन है, मुझे अच्छा लगा तो मैं मार्केट से उठा लाई। मैंने इसमें जो भी स्टफ़ी बनाई थी इसे भरा, फिर ये जो पानी है ना इसे साइड पे कॉर्नरों पे लगाना पड़ता है, जिससे ये खुलती नहीं है गुजिया। तो मेरी गुजिया एक भी नहीं खुली थी, बहुत अच्छे से बनी। तो ये डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इस तरीके के डिज़ाइन भी बनाए। तो इस तरीके से मेरी गुजिया मतलब बनते रही, बना ली मैंने पहले सारी, लेकिन अकेली थी ना तो मुझे बहुत दिक्कत आई, मतलब बहुत टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा। 11 बजे, मतलब 11 बजे तक का मेरा ये गुजिया वगैरह सब कंप्लीट हुई। और यहाँ पे मैं अभी मेरी थोड़ी बहुत और बची हैं, तो मैं वो डिज़ाइन जो मैं लेके आई थी राउंड वाला और ये सिंपल वाला, ये दोनों मैं साथ ही साथ बना रही थी। और अकेले के लिए तो ना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक जना अगर साथ में हो ना तो बहुत ईज़ी होता है बनाना। और 3-4 घंटे से मैं खड़ी हूँ, कंटिन्यू खड़ी हूँ, लेकिन क्या करें ना, बनाना भी है और फिर कल को टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरी सारी गुजिया कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा मेरा ये मैदा बचा था तो मैंने इसे रख दिया, और यहाँ पे मैं थोड़ा साफ़ सफाई करती हूँ। और बज गए हैं 11 रात के, और मेरा बेटा भी अभी सोया नहीं है, बीच बीच में उसे देखने भी जाना पड़ रहा है। वो खेल रहा है, और कलर्स वगैरह है ना उसके पास, तो उसी में खेल करने में लगा है उन्हें देख देख के। तो यहाँ पे मेरी गुजिया बन चुकी हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। फ्राई करने में भी कम से कम 1 घंटा मुझे लग ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना मतलब ऑयल वगैरह डालती हूँ, रिफाइंड में ना मतलब अच्छी गुजिया मतलब जो है ना बहुत अच्छे से तलती हैं, और कुरकुरी भी होती हैं, खस्ता गुजिया बनती है रिफाइंड पे। हम वैसे रिफाइंड खाते नहीं हैं, हम तो हमेशा घर का ही ऑयल यूज़ करते हैं, और सरसों का, क्योंकि हमारी मतलब हमारे घर से ही आता है, तो इस वजह से। तो लेकिन इन जो ये चीज़ें होती है ना तलने के लिए, गुजिया वगैरह, सेम मठरी वगैरह, इनके लिए रिफाइंड ही ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं अपनी गुजिया तल रही हूँ, और इसे ना मतलब गुजिया जब हम तलते हैं ना तो लो फ्लेम में ही आप तलें, क्योंकि पता है वो हम कभी कम करते कभी ज़्यादा करते, तो ऑयल एकदम होने की वजह से ना तो ये जल भी जाती हैं, कहीं पे ज़्यादा पकती हैं और कहीं पे कम। तो इसलिए, और ये देखिए मतलब इसलिए ना धीमी आंच में ही इन्हें तलना चाहिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने भोग के लिए निकाल दिया था भगवान जी के लिए, क्योंकि और देखिए 12:30 बज चुके हैं, बजने ही वाले हैं, 5 मिनट बचे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन साफ़ वगैरह कर लेती हूँ, और यहीं पे वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।